2400 जिला के बच्चे पहुंचो 11 तारीख को राजभवन। 11 तारीख को राजभवन पहुंचो। ऐसी सरकार को दिखा दो कि जो आप गलती कर रहे हैं ये दोबारा गलती ना हो। अरे मैं तो आपके लिए नए दरोगा की बहाली को लेकर मैं तो समर्पण दे दिया कि लोकसभा के अंत तक नया विज्ञापन जारी होगा, लेकिन इस विज्ञापन में सुधार के लिए आप लोग आगे आओ, हम आपके साथ हैं। पहले भी झारखंड पुलिस की वैकेंसीज कई सालों से नहीं आई थी और अब जब आ रहा है उसमें भी बहुत किसी में एज कटअप को लेकर के इश्यूज है, कोई छात्र परेशान है कि हमको कैसे क्या तैयारी करना है, कैसे क्या कुछ होगा। कहीं उत्पाद सिपाही को लेकर के तर्ज पे निकाल दिया जाता है, कभी कुछ पे निकाल दिया जाता है, क्या कुछ है। पूरी छात्र जो है सो उलझे हुए हैं। सटीक जानकारी छात्रों को पेश कीजिए। देखिए मेरा आग्रह कि जो आप हमसे ये प्रश्न बार बार पूछते हैं सारे मीडिया बंधु, देखिए मेरा सवाल पूछना अधिकार है और मैं उनसे भी सवाल पूछने का प्रयास करता हूं जो जिससे हो पाता है संभवतः। अब जेएसएससी के जो आला अधिकारी उनसे आप बात करते हैं, वार्ता करते हैं, कभी मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं तो आपसे सवाल दागेंगे क्योंकि आप चेहरा का एक अलग मतलब छात्रों का एक चेहरा बन चुके हैं। कमेंट में आप ही का ज्यादा राय होता है। अरे तो आप माननीय मुख्यमंत्री से पूछिए ना कि आखिर झारखंड पुलिस को लेकर जिस प्रकार आपने छात्रों को 4 साल के बाद ठेल ढकोल के बहाली लाए। जब 6 महीना हम आशीष पांडे लगे, जब लेटर लिख लेंगे तो ठेल ढकोल के 419 पोस्ट लाए। उसमें सिलेबस गोल ना, उसमें आपका एज कटअप को लेकर गोल, उसमें 2400 जिला में पुरुषों की संख्या गोल। तो पूरा दुनिया गोल था। झारखंड के छात्र का जो ये वैकेंसी है ये भी गोल। तो आप जो हमसे इतना प्रश्न पूछे, एक बार माननीय मुख्यमंत्री से पूछिए ना कि लोग जा रहे हैं इस राज्य के बड़े पदाधिकारी से, क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या इसमें संभावना होगी। तो आप भी कभी प्रश्न पूछिए, आपका भी अधिकार क्षेत्र में बनता है। लेकिन मेरी सवाल आपसे अभी है वर्तमान में, आपके तमाम जो है आप लीड करते हैं छात्रों को, तो छात्र आपसे सवाल पूछ रहे हैं शुक्ला जी मिल रहे हैं, तो क्या लगता है एज कटअप जो होगा वो कुछ फिक्स हुआ या नहीं हुआ? देखिए ले दे के कुछ नहीं हुआ। तो कैसे छात्र पूरा आशा लगाए बैठे हैं कि एक तो 6-7 साल के बाद वैकेंसीज आई है, उसके बाद भी जो है सो कुछ भी नहीं हुआ और आप लोग लगातार बात चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं आला अधिकारी से। अरे तो आप लोग मिल पाते हैं या वैसे खाली बड़बड़ाते हैं? नहीं बंधु, हम लोग मिलते भी हैं और प्रयास भी करते हैं। बहुत लड़का को कमेंट सेक्शन में देखिएगा कि ये आग रहेगा, तो वो आग दिखा दो। 11 तारीख को राजभवन पहुंचो और इस मुख्यमंत्री को दिखा दो, सारे मंत्रिमंडल को। मतलब आंदोलन तय है क्या? आंदोलन छात्र इस बार आग लगा देंगे। आप आंदोलन की बात करते हैं बंधु, काहे मानेंगे छात्र, किस लिए मानेंगे? अच्छा आंदोलन ही हल है या फिर आप लोग वार्ता करके भी कुछ संभव कुछ कर? अरे वार्ता तो किए ना। अब तो बच्चा हमें बोलेंगे कि भाई आप वार्ता किए, कोई समाधान नहीं निकला। तो 2400 जिला के बच्चे पहुंचो 11 तारीख को राजभवन। 11 तारीख को राजभवन पहुंचो। ऐसी सरकार को दिखा दो कि जो आप गलती कर रहे हैं ये दोबारा गलती ना हो। अरे मैं तो आपके लिए नए दरोगा की बहाली को लेकर मैं तो समर्पण दे दिया कि लोकसभा के अंत तक नया विज्ञापन जारी होगा, लेकिन इस विज्ञापन में सुधार के लिए आप लोग आगे आओ, हम आपके साथ हैं। ये जोश कहां से लाते हैं शुक्ला जी? चूड़ा सतुआ में जोश आपका जो है सो बरकरार रहता है, छात्रों के लिए समर्पित। कैसा क्या करने का प्लान है आपका? देखिए सर, ये जोश आप में भी आएगा जब आप ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे, बच्चों को सुबह दौड़ते हुए देखोगे, लाइब्रेरी में पढ़ते हुए देखोगे, और जब बच्चे का उम्र खत्म होता है तो जब वो समाज से गाली सुनते हैं, अपने परिवार से डांट सुनते हैं, तो उनके अंदर भी आग आएगा। कभी आप भी तो बच्चों को जाकर बीच में देखिए, अभी तो इंटरव्यू लीजिए, मेरा रोज इंटरव्यू लेकर आप कितना बच्चों को मोटिवेट करिएगा। नहीं सर, देखिए हमारी जहां तक पहुंच हो पाती है हमने इंटरव्यू लेने का प्रयास करता हूं। आला अधिकारी तो ऐसे बैठ के बताएंगे नहीं कि ऐसा ये खामियां हैं। आप लोग का वार्ता होता है, आप लोग बातचीत करते हैं, तो उससे हमें जानकारी मिल पाती है जिसे हम छात्रों के बीच रखने का प्रयास करते हैं। तो आप एक माध्यम बन चुके हैं शुक्ला जी, तो आपसे पूछे नहीं तो किससे पूछे? अब मिलेंगे तो उनसे भी पूछने का प्रयास करते हैं, लेकिन नो कमेंट आता है। आप एक बार माननीय मुख्यमंत्री से पूछिए, सारे मंत्रिमंडल से पूछिए कि 4 साल में आपने कितने सिपाही का नियुक्ति दिए, और जो नियुक्ति दिए उसमें सीटों की संख्या गोल काहे कर दिए। इस प्रकार सिलेबस बनाया है बंधु, आप पढ़िएगा पत्रकार बंधु, कि पहले दौड़ होगा ना, उसके बाद रिटर्न होगा, और रिटर्न के 3 गुना ही व्यक्ति को मेडिकल में बुलाया जाएगा। अब बच्चा जाए तो जाए कहां भैया ना, मैंने बोला जाता है ना कि 4919 सीट है और छात्र में मतलब झारखंड में हजार यानी 50,000 से कम फॉर्म फिलअप नहीं होगा, लाख से कम 50,000 ऑल ओवर इंडिया के लोग फाइट करेंगे जी। झारखंड में ना स्थानीय नीति है ना नियोजन नीति है। ये सरकार इतनी धूर्त सरकार है, इतनी इसकी विचार, चूंकि इसको खुद पता नहीं चलता है कि हम मुख्यमंत्री हैं कि कैसे मैंने जबरदस्ती चल रहे हैं।
नहीं, मैं बात कर रहा हूँ नहीं, आप ही का, हम आप ही का बात, अगर यदि देखा जाए तो 50,000 से ऊपर छात्र जो है कम से कम 3 से 2.5 लाख छात्र हैं बंधु, 3 से 2.5 लाख छात्र हैं। तो बताइए, मुख्यमंत्री को पता नहीं है, ये क्या कहता है कि हम रघुवर दास के पाप नहीं ढोएंगे। तब पॉपुलर पहले अगर रिटेन हो जाता, उसके बाद दौड़ होता, तो आज जो उत्पाद सिपाही का इनका 2.5 साल 3 साल हो गया। आप जरूर जाके प्रश्न पूछिएगा, मैं आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, मुझसे प्रश्न पूछिएगा, मैं जो वहां से सुनता हूं वही जवाब दूंगा। लेकिन एक बार आपके चैनल के माध्यम से सारे मंत्रिमंडल से मिलकर पूछिए कि उत्पाद सिपाही का दौड़ क्या नहीं करा पा रहे हैं। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट को कैसे हम बाहर कर सकते थे एग्जाम लेकर। तो इसको लेकर बहुत माने दुखनीय विषय है जी। अभी जो झारखंड पुलिस का जो 10 लाख फॉर्म भराएगा, और सीट कितना है 4919, उसमें 50% होमगार्ड का, 33% आपका हो गया महिला लोग का, तो बाकी पुरुष लोग कहां जाएगा? कटोरा के भीख तो नहीं मांगेगा ना। 60 साल हो गए ना। तो डीआईजी कार्मिक में जब हम लोग गए तो कह रहे कि हम नए विज्ञापन देंगे, वो भी हम कब देंगे? उत्पाद लोकसभा के बाद, क्योंकि हम कपारों पटक के मर जाएंगे तो नहीं दे पाएंगे, वो बोले। चलिए, छात्रों के लिए बहुत बड़ी जो है सो शुक्ला जी ऐलान कर चुके हैं कि 11 तारीख को जो है सो आंदोलन होगा। और ये मतलब किस तरह का आंदोलन होगा? तो तमाम छात्र पूरे झारखंड के अलग अलग कोनों से आएंगे क्या? देखिए, हम तो उनके लिए रांची में खुद बैठे हैं। अगर वो नहीं आएंगे तो बस कमेंट सेक्शन में एनर्जी दिखाते रहे। हम तो भैया ये नहीं कहते हैं। अरे हम तो अपने बूढ़ा माँ बाप को छोड़ के आए हैं, अपने परिवार को त्याग करके आए हैं। कोई सा कमी रहा है कि मैं छात्रों के लिए नहीं कर रहा हूं? छात्र आएंगे, और छात्र का इस बार देख लो कि कितने लोग छात्र के साथ हैं, यह सबसे बड़ा विषय हो जाता है। और इस छात्र के लड़ाई में कोई राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति आएंगे तो उसका भी व्यक्तिगत विरोध होगा। इसलिए कि हमें सरकार के पास यह नहीं सूचना देना है कि हम लोग छात्र के साथ कोई राजनीतिक संगठन को लाकर संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल से काम करता हूं और मुझे ग्राउंड लेवल से उसका परिणाम भी देना पड़ता है। मैं 6 महीना से लगातार छात्रों के लिए समर्पण हूं, चाहे जेपीएससी हो, चाहे जेएसएससी हो। मैं चाहता हूं कि इस राज्य के युवा मुख्यमंत्री बोलते थे कि हम मतलब नियुक्ति वर्ष होगा। मेरा कहना है ना सर कि जेपीएससी हो जाए, झारखंड पुलिस हो जाए, जेएसएससी सीजीएल हो जाए, एलडीसी हो जाए, लेडी सुपरवाइजर हो जाए, पीजीटी हो जाए, कम से कम अगर 20,000 लोगों का नियुक्ति मिल जाएगी तो उस माता पिता को मैं आशीर्वाद उनसे प्राप्त करूंगा। उस 20,000 परिवार में कम से कम खुशियां तो मनेगी ना, उस 20,000 परिवार में मिठाई तो बटेगी ना। लेकिन झारखंड पुलिस के बच्चे अगर निकलेंगे तो मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके साथ हूं। पर आपको यह तय करना है कि हम आएंगे, और जो व्यक्ति इस आंदोलन में साथ नहीं देगा, समझ लो कि वो व्यक्ति आपका नहीं, किसी का नहीं है। चलिए, 11 तारीख को घोषणा कर दी है शुक्ला जी कि बहुत बड़ा आंदोलन होगा और मुख्यमंत्री आवास घेराव है। नहीं, राजभवन के पास शांतिपूर्वक हम लोग बैठेंगे। और कितना दिन बैठेंगे ये छात्र जो तय करेंगे। जब तक हमारी मांग नहीं पूरा होती है तब तक हम लोग बैठेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से यह आह्वान करते हैं। देखिए, मुझे आंदोलन करने का शौक नहीं है सर, लेकिन जो छात्र तड़प रहे हैं, जो छात्र चाहते हैं कि मुझे मौका मिले, तो मैं क्या कर सकता हूं? ना ही मैं सिस्टम हूं, ना ही मैं सरकार। मैं एक सिंपल साधारण व्यक्ति हूं, किसान का बेटा हूं। बस मुझे लगता है कि मैं सेवा उनके लिए करूं, उनके लिए लड़ूं, उनके लिए मर जाऊं। लेकिन अब उनको तय करना है कि वो आते हैं कि नहीं आते, मुझे साथ देते हैं कि नहीं साथ देते हैं। क्योंकि ये लड़ाई हम लोगों का है। अगर हम लोग मिलकर लड़ेंगे तो हम लोग की जरूर जीत होगी। चलिए, झारखंड पुलिस के तमाम छात्र क्या सोचते हैं 11 तारीख के आंदोलन को लेकर के कि राजभवन के समीप जो है शांतिपूर्ण धरना का बात कह रहे हैं शुक्ला जी, लेकिन आप क्या सोचते हैं? झारखंड पुलिस के अभ्यर्थी अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें और सुझाव जरूर रखें। जोहार, नमस्कार, जय हिंद।